और बता मेरे भाई, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है भाई। आज तू बहुत दिन बाद आया, कहाँ बिजी रहता है इतना? हाँ, बस गांव में काम में इतना लगा रहता हूँ कि समय नहीं मिल पाता, बहुत कम समय मिल पाता है। कभी कभी याद भी कर लिया कर भाई को। अच्छा लगा आज तू आया मिलने के लिए। अच्छा अच्छा। अगम, हाँ, खाना बन गया है, आप खा लो। एक काम करो, तुम खा लो। अभी मैं आयुष के साथ थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होऊंगा और जब भूख लगेगी तब खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ और आपका खाना ढक के रख दूंगी, आप बाद में खा लेना। हाँ हाँ ठीक है। ये तो भाभी जी थी ना? हाँ हाँ। यार, इनका ड्रेसअप देखा तूने? भाई इसमें क्या बुराई थी ड्रेसअप में? पूरा तो बदन ढका हुआ है। हाँ वो ठीक है, और तेरा नाम लेके पुकार रही थी। अरे भाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो उसका नाम लेता हूँ। भाई तू पति है और वो तेरी पत्नी। भाई किस ख्यालों में खोया हुआ है तू, किस जमाने में है? पत्नी है तो क्या हुआ, है तो वो भी इंसान ना। और जब हमने शादी करा है, हर चीज़ का साथ निभाने का वादा करा है, हर चीज़ में आधे हिस्सेदारी है, तो फिर इसमें क्या ही दिक्कत है कि वो मेरा नाम ले रही है या और कुछ? सही कहा तूने। वैसे धर्म परिवर्तन कब किया तूने? भाई कैसी बात कर रहा है तू? किस धर्म की बात कर रहा है? अरे सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अच्छा, इंसानियत का धर्म मानता हूँ, इंसानियत का धर्म है, लेकिन तू जिस धर्म में रहता है ना, उसे हिंदू धर्म कहते हैं। और हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो तेरी पत्नी है ना, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? अपने पति को नाम से नहीं पुकारना। और भाभी जी क्या कर रही थी? तेरे नाम से तुझे पुकार रही थी। चल ठीक है, तू यहाँ बाजार में आ गया, अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, भाभी जी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझे तेरे नाम से पुकारें। और तू जब खाना नहीं खा रहा तो वो कैसे खाना खा सकती हैं? अरे भाई इसमें क्या बुराई है? वो उसका जब मन करेगा, जब उसे भूख लगेगी तब वो खाएगी। अच्छा तू एक बात बता, अगर मैं तेरे साथ बिजी हूँ और 2 घंटे तक मैं खाना नहीं खाऊं तो क्या वो 2 घंटे तक खाना नहीं खाएगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि तू 2 घंटे तक अगर मेरे साथ बिजी है तो ये गलत कर रहा है तू कि वो भूखी रहे, लेकिन तू मेरे साथ 2 घंटे तक क्यों बिजी है मेरे भाई? अरे क्या तू इतना टाइम नहीं निकाल सकता अपनी पत्नी के लिए कि जाके खाना खा ले? तुझे पता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पति की थाली में खाना खाने वाली पत्नी ना सौभाग्यवती होती है, दीर्घायु होती है उसकी। और तू उन्हें पाप में डाल रहा है अपने साथ साथ। अरे 2 मिनट जाके खाना खा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा? मैं तो बैठा रहूंगा, मैं तो इंतजार भी कर सकता हूँ ना। लेकिन तू तू क्या कर रहा है? तू पाप कर रहा है, अपने साथ साथ उन्हें भी पाप में डाल रहा है। भाई इसमें क्या गलती है? उसको भूख लग रहा है वो खा लेगी। मैं तेरे साथ तो इतने दिन बाद आया, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? और ये कहाँ की तू कब की बातें कर रहा है भाई? वाह। तू रहता होगा उस जमाने में, आज की 21वीं सदी चल रही है, आज कौन ये करता है? बिल्कुल सही कहा तूने, 21वीं सदी चल रही है। और हाँ, तेरे जैसे लोग ही हैं जो 21वीं सदी के कहते अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना? 21वीं सदी चल रही है, पुराने रीति रिवाजों में क्यों जीना? क्यों माँ बाप को घर में रखो, उनकी सेवा करो? उनको भी निकाल के बाहर कर दो, वृद्धाश्रम बने हुए हैं ना उसके लिए। तो फिर तुम अपने धर्म में अपने माता पिता को घर में क्यों रखे हुए हो? निकाल दो उन्हें भी बाहर। और भाभी से बोलो कि मांग भरना भी कल से बंद कर दे, चूड़ियाँ पहनना भी बंद कर दे। ये तो उसका खुद का चॉइस है ना, उसको मांग भरना है या चूड़ी पहनना है, उसको मंगटीका लगाना, उसको जो करना है वो कर सकती है भाई। ये देख वो भी उनका एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। जैसे मुझे मन होता है मैं वैसे रहता हूँ, उसको जैसे मन करता है वो वैसे रहेगी। इसमें क्या बुराई है? तो फिर तो यही हुआ ना कि तूने हिंदू धर्म को मानना छोड़ दिया। भाई कल को तू पूजा पाठ करना भी बंद कर देगा घर में। एक बात बता, ऐसा कौन सा, अगर कोई ये धर्म ऐसा है जिसमें मुझे कहता है कि मेरी वाइफ को भूखा रखना पड़ेगा? पहली बात, इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और सारे मजहब है, सिर्फ हिंदू धर्म है। और तू हिंदू धर्म में है, इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है कि तू अपने धर्म को नहीं मान रहा। तेरे कहने का क्या मतलब है? जानता है ये सिंदूर किस लिए भरा जाता है? स्वाब की निशानी के लिए। कल को अगर ये सिंदूर हटा के गाँव में पहुँच गई तो लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में? अगर घर से बाहर भी निकली तो लोग को ऐसा लगेगा जैसे तू इस दुनिया में नहीं है या ये शादीशुदा नहीं है। बता, कल को तेरे बच्चे होंगे, तेरी इस हालत को देखेंगे, वो भी तुझसे यही सीखेंगे, हमारे धर्म को मानना बंद कर देंगे। यार ये तो तू सही कह रहा है। मैं क्या सही कह रहा हूँ वो नहीं फर्क पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तुमने अच्छी एजुकेशन लेनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति को भूल जाओ तुम। यार तू अगर उन्हें बोलेगा ना, प्यार से समझाएगा तो समझ जाएंगी वो। ये तुझे समझाना है कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे संस्कारों के हिसाब से हमें कैसा रहना है।
यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तो इन सब बातों पे सोचा ही नहीं। बाहर रहा, सबको जैसे देखा, जो जैसे कर रहे हैं मैंने भी वैसे ही करने दिया, वैसे ही किया। लेकिन तू सही कह रहा है, आज से मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं उसे भी टाइम दूँ और उसे भी मेरी वजह से भूखा ना रहना पड़े। और इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों को जितना हो सकता है मैं ज़्यादा ज़्यादा उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और अपनी वाइफ को भी बोलूँगा कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करे। बिल्कुल मेरे भाई, तू अपनी वजह से धर्म को कैसे बदल सकता है यार? खुद को बदल लेना, इंसान है और इंसान की तो फितरत होती है बदलना। तो हम खुद को बदल लेते हैं ना। अगर मैं भूख नहीं भी है तो जाके उसके साथ या उससे पहले खाना खा ले और तेरे थाली में से वो भी खाना खा लेगी। ये बहुत सौभाग्य की बात है हिंदू धर्म में कि पति की थाली से पत्नी खाना खाए। और तू यार भाभी जी को पाप में मत डाल, उन्हें ये सौभाग्य दे, उन्हें सिखा। अगर उन्हें नहीं पता तो बता इसके बारे में, क्योंकि अब वो तेरी पत्नी है, तेरी वाइफ है। यार सही कह रहा है, मैं तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उलझा रह गया, जॉब नौकरी, अच्छे घर गाड़ी, इन्हीं चीज़ों में उलझा रह गया। कभी भी अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों के बारे में नहीं जान पाया। यार ये चीज़ें, तू बहुत सौभाग्यशाली है यार कि ये चीज़ें गांव में बहुत अच्छी तरह से बताया और सिखाया जाता है। यार मुझे भी ये चीज़ें सीखनी है। बिल्कुल यार, और ये सीखने के लिए कहीं कोई किताबें नहीं पढ़नी यार। तू आ, भाभी जी को लेके आ, गांव में रहे, हमारे साथ 15-20 दिन बिता। सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद उस माहौल में इतनी हैं कि तू अपने आप सीख जाएगा, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भाई, मैं ज़रूर आऊँगा ताकि कल को मेरे बच्चे हों तो मैं उनको भी सारी शिक्षा दे पाऊँ। जो मुझे नहीं मिला, जिस चीज़ों को मैं नहीं समझ पाया, वो उनको मैं दे पाऊँ, उनको सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। तेरा भाई आज ये तूने जो बात करी ना, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, मज़ा आ गया। कोई बात नहीं है। वैसे ये हर हिंदू को चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन अच्छी हो गई, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन संस्कार संस्कार होना भी ज़रूरी है ना मेरे भाई। अगर कोई घर में आ रहा है तो हमें उससे कैसे बात करनी है, उसे कितनी इज्जत देनी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मेहमान भगवान का रूप होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। बाकी सब तो चल ही रहा है, राधे राधे। चल भाई, आज से मैं बिल्कुल इन सभी बातों का ध्यान रखूँगा। और हाँ, भाभी से पहले जाके खाना खा ले, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल। अरे हाथ नहीं गले लग, ठीक है? ठीक है यार। कोई नहीं। ठीक है भाई। यार आज कितनी अच्छी बातें कही। मैं तो अपने धर्म कर्म से बिल्कुल मतलब दूर होता जा रहा था। इस शहर के चकाचौंध में अपने रीति रिवाज को सब भूलता जा रहा था। अच्छा क्या क्या जिसने बताया। चलो खा लेता हूँ मैं खाना।